मणिपुर में महिलाओं से दरिंदगी मामले में एक और गिरफ्तारी। पुलिस ने 7वें आरोपी को गिरफ्तार किया। मणिपुर पर संसद में आज भी हंगामे के आसार। आज बीजेपी ने सुबह 9:30 बजे बुलाई संसदीय दल की बैठक। संसद में गतिरोध खत्म करने पर होगी चर्चा। मणिपुर को लेकर संसद में पीएम मोदी के बयान की मांग पर अड़ा विपक्ष। आज विपक्षी गठबंधन के सांसदों की भी बैठक। आगे की रणनीति पर करेंगे चर्चा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत विपक्षी दलों का संसद भवन परिसर में धरना, निलंबन का कर रहे हैं विरोध। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पूरे मॉनसून सत्र के लिए सस्पेंड। मणिपुर हिंसा को लेकर संसद भवन से निकलते वक्त भी संजय सिंह ने किया हंगामा। मणिपुर पर चुप्पी तोड़ो के नारे लगाए। मणिपुर पर विपक्ष ने संसद में किया जोरदार हंगामा। आप सांसद संजय सिंह मॉनसून सत्र के लिए सस्पेंड किए गए। गृह मंत्री अमित शाह बोले, चर्चा से क्यों भाग रहा विपक्ष। संसद में मणिपुर को लेकर हंगामे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर साधा निशाना और कहा कि चर्चा से भाग रहा है विपक्ष। गृह मंत्री दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार। गृह मंत्री जी दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार है। हम अचंभित हैं कि विपक्ष मणिपुर पे चर्चा से भाग रही है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने विपक्षी सांसदों के सस्पेंशन को बताया गलत। कहा, निलंबन 100% गलत है। इसके खिलाफ हम हर रोज धरना देंगे। मणिपुर हिंसा को लेकर बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़ ने कांग्रेस पर साधा निशाना और कहा कि महिला सुरक्षा पर कांग्रेस के हैं दोहरे मापदंड। के प्रदेश के अंदर कुछ हो रहा है तो उसको छोटा सा भी होगा तो उसको बढ़ चढ़ कर बताएंगे। मैं आपको इस बात में क्लियर कर देता हूं कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म तो बहुत दूर की बात है। कहीं पर भी दुर्व्यवहार भी हो, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मणिपुर की घटना भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मणिपुर को लेकर संसद में विपक्ष के हंगामे पर भी बरसे राज्यवर्धन राठौड़। कहा, कांग्रेस जानती है सदन में चर्चा हुई तो सरकार का जवाब भी मिलेगा और कांग्रेस का सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। ये सड़क पे जाके शोर मचाते हैं कि हमें चर्चा करनी है और लोकसभा में आके लोकसभा को चलने नहीं देते। स्पीकर बोल रहे हैं कि मैं 12 बजे से चर्चा शुरू कर दूंगा। आप प्रश्नकाल होने दीजिए, मैं चर्चा शुरू कर दूंगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस चर्चा से भाग रही है। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल बोले, संसद में सरकार नियम 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा कराए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन के सामने किया प्रदर्शन। मणिपुर में हिंसा और महिलाओं से दरिंदगी मामले पर जताया अपना विरोध। सहारनपुर में मणिपुर की घटना को लेकर लोगों ने जताया विरोध। आरोपियों को फांसी देने की मांग की। सीतापुर में मणिपुर हिंसा को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, जमकर की नारेबाजी। अंबेडकर नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी निकाला कैंडल मार्च। मणिपुर में हिंसा को लेकर जताया विरोध। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा में दिखाई लाल डायरी। गुढ़ा ने लाल डायरी में 500 करोड़ के हिसाब का दावा किया। सदन में मारपीट का भी आरोप लगाया। यदि उस डायरी में कुछ नहीं होता तो ये सारे के सारे कांग्रेस के लोग, मैं हाउस में गया हूं, मेरी ताकत लगा के सारे मंत्री एक साथ टूट के पड़े। उन्होंने वो डायरी मेरे से छीन ली। लाल डायरी में गहलोत सरकार का राज बताने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा विधानसभा से निलंबित। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार ईमानदार होती तो लाल डायरी की जांच एजेंसियों से करवाती। लाल डायरी में केस ऐसे कैसे राज हैं, उनका खुलासा उदारता से मुख्यमंत्री को करना चाहिए। अपने गिरेबान में झांकने की बजाय दुनिया की पंचायती करने की मुख्यमंत्री की आदत है। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गहलोत सरकार को बताया, लूट की दुकान का राजस्थान को लगातार लूटा जा रहा है। उनके सचिवालय से सोना और पैसा दोनों मिलता है। कि राजस्थान को लूटा जा रहा है, लूट की दुकान बनी हुई है कांग्रेस सरकार। उनके मंत्री, उनके विधायक खुद लिखते हैं कि खनन माफिया का सरगना तो आपका मंत्री है। राजेंद्र गुढ़ा की लाल डायरी पर बीजेपी नेता रामलाल शर्मा ने राजस्थान विधानसभा में चर्चा की मांग की और कहा कि लाल डायरी का सत्य जानने के लिए सरकार अपना रुख स्पष्ट करे।
ज्ञानवापी विवाद मामले में एएसआई सर्वे के खिलाफ आज हाईकोर्ट में दाखिल होगी अपील। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी दाखिल करेगी अपील। मस्जिद कमेटी वाराणसी कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की करेगी अपील। दोपहर 12 बजे तक मस्जिद कमेटी दाखिल करेगी अपील। ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिनों के लिए लगाई रोक। मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। रोक से पहले एएसआई ने 5 घंटे तक ज्ञानवापी परिसर सर्वे किया। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की कैविएट। वाराणसी कोर्ट के सर्वे के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई में शामिल करने की मांग की। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर सियासत तेज हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे बोले, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सर्वे उसके खुदाई करे या न करे, आप उसको जिस प्रकार से कहते, मैंने तो कहा सर्वे की जरूरत ही नहीं है, मन को मिलाने की जरूरत है, इसलिए सर्वे की जरूरत ही नहीं है। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के सर्वे का सपा सांसद एसटी हसन ने किया विरोध। कहा, बेवजह मामले को तूल देकर तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों की आज दिल्ली में बैठक। केंद्रीय नेतृत्व के बीच होगा मंथन। दिल्ली में अवैध होटलों पर हुई कार्रवाई। महिपालपुर में 200 से ज्यादा होटलों की ली गई तलाशी। महिपालपुर में पुलिस ने 100 से ज्यादा होटलों के काटे चालान। 15 अगस्त और G20 सम्मेलन से पहले चलाया गया चेकिंग अभियान। यूपी के शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का विपक्ष पर निशाना। बोली, इंडियन एयरलाइंस नाम रखने से कुछ नहीं होता, काम से होता है। झांसी जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस नेता ने किया हंगामा। अस्पताल में डॉक्टरों के लेट आने का आरोप लगाया। देवरिया में सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत चलाया गया अभियान। ट्रैफिक नियम न पालन करने वाले 650 वाहनों पर कार्रवाई की गई। फिरोजाबाद में एटीएम कार्ड से ठगी करने वाले गैंग का पुलिस ने किया भंडाफोड़। गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 12 एटीएम, सिम कार्ड, 143,000 से ज्यादा नकद बरामद हुआ। यूपी के लखीमपुर खीरी में चेयरमैन को अपशब्द कहने पर भड़के समर्थक, जमकर काटा हंगामा। यूपी के शामली में शानू से शालिनी बनी प्रेमिका। मंदिर में प्रेमी से शादी रचाई। मेघालय के तुरा में मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के दफ्तर पर भीड़ ने किया हमला। 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। शीतकालीन राजधानी की मांग को लेकर आंदोलनकारी संगठनों से चर्चा के दौरान यह हमला किया गया। सीमा हैदर के वकील ने सीमा को भारतीय नागरिकता देने के लिए राष्ट्रपति को याचिका भेजी। सीमा को बताया देश की बहू, जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग करने का भी भरोसा दिया। यूपी में रोहिंग्याओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। यूपी एटीएस ने अवैध रूप से रह रहे 74 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया। एटीएस ने पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। यूपी के मथुरा से एटीएस ने 29 रोहिंग्या मुस्लिमों को गिरफ्तार किया है। सभी पर अवैध रूप से यूपी में रहने का आरोप है। यूपी के अलीगढ़ में भी एटीएस ने रोहिंग्याओं के खिलाफ चलाया अभियान। एटीएस की टीम ने अलीगढ़ से 7 पुरुष और 10 रोहिंग्या महिलाओं को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 8 लाख के इनामी थे नक्सली। हॉलीवुड फिल्म ओपनहाइमर को मंजूरी पर केंद्र सरकार। सख्त सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सेंसर बोर्ड को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। फिल्म में विवादित सीन हटाने के लिए भी कहा। पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। रामनवमी हिंसा मामले में याचिका खारिज। एनआईए करेगी रामनवमी हिंसा मामले की जांच। गुजरात के राजकोट के नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले विमानों की लैंडिंग को लेकर किया गया टेस्ट। 27 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में G20 समिट के लिए प्रगति मैदान में ITPO कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ। प्रधानमंत्री मोदी 26 जुलाई को करेंगे उद्घाटन। सितंबर में होना है G20 समिट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश में सड़क हादसों की घटनाओं को बताया गंभीर। कहा, देश में सड़क हादसों में हर घंटे 18 लोगों की मौत हो रही है। इसका हल निकलना जरूरी है। मध्य प्रदेश की सागर में संत रविदास का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। मंदिर निर्माण के लिए समरसता यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा की शुरुआत सिंगरौली जिले से की जाएगी। मध्य प्रदेश के खजुराहो में आज 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया उद्घाटन करेंगे।
खजुराहो में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के 3 दिनों के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। यूपी के कानपुर में गंगा नदी का पानी बढ़ा, निचले इलाकों में भी कई घरों में पानी घुस गया। यूपी के नोएडा में पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने हिंडन में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। इस दौरान बाढ़ प्रभावितों से बातचीत की। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान से पार हुई। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से खतरा बढ़ा, गंगा का पानी भी आगे की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली में मंत्री गोपाल राय ने बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण किया है। बाढ़ प्रभावितों से भी मुलाकात की। हिमाचल के कुल्लू में विदेशी पर्यटकों ने क्षतिग्रस्त पुल रोक के बावजूद किया पार। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर एडवाइजरी जारी हुई। मौसम विभाग ने सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। गढ़वाल और कुमायूं के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। उत्तराखंड के पौड़ी से के थलीसैंण और उत्तरकाशी के पुरौला में बादल फटा है। बादल फटने से तबाही सामने आई। गाजियाबाद में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। साहिबाबाद में बचाव अभियान के दौरान बरामद हुए शव। यमुना की सहायक नदी हिंडन का जलस्तर बढ़ा है। बाढ़ का पानी नोएडा सेक्टर 63 के छोटपुर गांव में घुसा। कर्नाटक के कोडागू में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, जल जमाव से लोग परेशान हो रहे हैं। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। आंध्र प्रदेश के वाइजैग में भारी बारिश के बाद समुद्र तट के पानी की रंग बदला है। लाल रंग का हुआ समुद्र का पानी। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर की दीवारों पर आई दरारें, प्रशासन में मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। बुरहानपुर से महाराष्ट्र के जलगांव जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही रुकी। महाराष्ट्र पर जारी है मानसून का कहर। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, कोल्हापुर में 27 जुलाई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बिहार में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में बीजेपी नेता की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कोर्ट से गठित एसआईटी या सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर है याचिका। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका मामले को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा जांच भी की मांग भी की गई है। यहाँ पर बिहार में पुलिस के लाठीचार्ज में एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई थी। लैंड फॉर जॉब मामले में पहली चार्जशीट पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। पहली चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत कई रेलवे अधिकारियों के नाम हैं। पहली चार्जशीट में सीबीआई ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी को आरोपी नहीं बनाया है। पहली चार्जशीट में आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। 1984 में दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में हुए दंगे में आज कोर्ट सुनाएगी अपना फैसला। राउस एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगी अपना फैसला। 1984 में सिख विरोधी दंगे मामले में तत्कालीन कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार पर आरोप है। सज्जन कुमार पर भीड़ को भड़काने का आरोप। इस मामले में गवाह चाम कौर ने सज्जन कुमार पर भीड़ को भड़काने का आरोप लगाया है। दंगे के दौरान चाम कौर के पिता और बेटे की हत्या हुई थी। वक्फ बोर्ड की करोड़ों की संपत्ति के गलत इस्तेमाल पर आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में संपत्ति का हिसाब नहीं होने पर होगी सुनवाई। वक्फ बोर्ड की संपत्ति का बिल्डरों को अवैध हस्तांतरण को लेकर होगी सुनवाई। वक्फ संपत्तियों के कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यूपी के हापुड़ में दर्दनाक हादसा। गड्ढे में बुग्गी गिरने से 2 बच्चों की मौत हुई। परिवार में मातम पसरा। बुलंदशहर में बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। यूपी के बुलंदशहर में बड़ा हादसा। मकान का लेंटर गिरने से 14 लोग घायल हुए। अस्पताल में कराए गए भर्ती। एटा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित होकर कार दुकान की दीवार से टकरा गई, जिसके बाद बड़ा हादसा हुआ। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश और बाढ़ से बड़ा हादसा। 2 मंजिला इमारत गिरी है, 4 लोगों की मौत। यूपी के नोएडा फेज 2 में गड्ढे बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की आग ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के डल लेक में हाउस बोट पर आग लगी है। गेट नंबर 2 के पास घटना हुई। दमकल की टीम ने आग बुझाई।
तमिलनाडु के विरुदुनगर में माचिस बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ, विस्फोट की तस्वीरें सामने आई। यूपी के अलीगढ़ में यमुनानगर एक्सप्रेसवे पर कार और बस की टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। यूपी के उन्नाव में संदिग्ध हालत में मिला स्टेशन हाउस ऑफिसर का शव, पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। यूपी के आगरा में एक युवक ने दूसरे युवक पर पेशाब किया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। यूपी के बहराइच में पुरानी रंजिश में युवक पर चाकू से हमला किया गया, घायल को हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती, इलाज जारी। बहराइच में फंदे से लटकता मिला युवक का शव, पत्नी से विवाद पर पति ने लगाई खुदकुशी। बिहार में बदमाश हुए बेखौफ, पटना में बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी के सीतापुर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। एमपी के बड़वानी में लापता शख्स का मिला कंकाल, 2 महीने बाद तालाब से किया गया बरामद, जमीनी विवाद में हत्या की आशंका। मध्य प्रदेश के बड़वानी में नवजात का शव मिला है, प्लास्टिक की थैली में नवजात का शव मिला, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के एटा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एसएसपी के निर्देश पर 5 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप, माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका ने आरोप लगाया। यूपी के बदायूं में अभिभावकों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, किताब विक्रेता पर लगाया मनमानी कीमत वसूलने का आरोप। यूपी के रामपुर में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जंगल से खैर की लकड़ी को चोरी को लेकर ये गिरफ्तारी हुई है। रायबरेली में पुलिस ने बिजली विभाग के 3 संविदा कर्मियों को गिरफ्तार किया है, बिजली मीटर में छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तारी की गई है। यूपी के संभल में मामूली सी बात पर भतीजे ने चाचा की गर्दन पर वार किया, गंभीर हालत में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के देवरिया में आपसी रंजिश में मासूम की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बदायूं में टेम्पो की टक्कर से बाइक सवार कांवड़िए की मौत हुई, बरेली का बताया जा रहा शख्स, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के शाहजहांपुर में 1 करोड़ की कीमत की अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। यूपी के गोंडा में वकीलों ने किया प्रदर्शन, वकीलों ने नगर मजिस्ट्रेट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, वकीलों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। यूपी के बदायूं में पिकअप की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई, घायलों को हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। यूपी के मैनपुरी में 2 पक्षों में आपसी विवाद में मारपीट हुई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में दर्दनाक हादसा हुआ, निर्माणाधीन मकान में पिलर के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने से मजदूर की मौत हो गई। यूपी के मऊ में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, पीडब्ल्यूडी की जमीन पर किया गया था अवैध अतिक्रमण। अयोध्या में शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा, हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगे। गोवा के मुख्यमंत्री का यस बैंक से समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ, गोवा सरकार की सेवाओं के लिए डिजिटल गेटवे के लिए पीएम के साथ और सेंट्रल बैंक की डिजिटल समझौता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुणे पहुंचे, आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक मदन दास को देंगे श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में महाकाल की विशेष पूजा अर्चना की है, महाकाल की सवारी में भी शामिल हुए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की, सीएम योगी ने किया जलाभिषेक। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में आवेदन पंजीकरण शिविर का आयोजन हुआ, सीएम एमके स्टालिन ने शिविर का उद्घाटन किया। चंडीगढ़ में गुर्जर समुदाय और राजपूत समुदाय के प्रतिनिधियों की बैठक हुई, बैठक में सीएम मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए। बुलंदशहर में भाकियू कार्यकर्ताओं ने किया धरना दिया है, लेखपाल पर जमीन को कब्जा कराने का आरोप लगाया। यूपी के महोबा में सड़क पर गोवंश देश डीएम ने ग्राम सचिव को यहां पे निलंबित कर दिया है, आदेश के बाद भी बिगड़ी सचिव की तबीयत, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। यूपी के झांसी में लड़की ने भगवान शिव को पहनाई वरमाला, निभाई सभी रस्में। झारखंड के साहिबगंज में गंगा का जलस्तर बढ़ा, पास के इलाकों में बाढ़ की आशंका को लेकर लोगों में दहशत है। हरियाणा की रेवाड़ी में वेतन वृद्धि को लेकर धरना जारी है, 20वें दिन भी जारी रहा लिपिका को लेकर धरना। यूपी के महोबा में धड़ल्ले से बिक रहा पुष्टाहार, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की फिर से बढ़ सकती है मुश्किलें। इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। चुनाव आयोग की अवमानना का आरोप। इजराइल के जेरूशलम में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। तेल अवीव में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को न्यायिक प्रक्रिया में हुए सुधारों पर समझौते की उम्मीद। हालांकि सांसदों ने शर्म करो के नारे लगाए हैं। संसद से वॉकआउट किया। इजराइल में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। पीएम नेतन्याहू की नीति का विरोध हो रहा है। इजराइल के संसद के बाहर एकत्र हुए प्रदर्शनकारी। पीएम नेतन्याहू की ओवरहॉल नीति का विरोध किया जा रहा है। इजराइल में विपक्षी नेता येर लैपिड ने पीएम नेतन्याहू पर साधा निशाना। चरमपंथियों की कठपुतली बनने का आरोप लगाया। अमेरिका के टेक्सास में गवर्नर ने मैक्सिको बॉर्डर पर लगवाई कांटे की बाड़। अवैध प्रवासियों को अमेरिका में आने से परेशान था प्रशासन। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ओएससी प्रमुख हेल्गा मारिया का स्वागत किया। यूरोपीय सुरक्षा और सहयोग संगठन की महासचिव के साथ वार्ता होगी। इटली और लीबिया के बीच हवाई उड़ान एक बार फिर से हुई बहाल। इटली की सरकार 10 साल से लगे प्रतिबंध हटाने पर सहमत हुई। लॉन्ग आइलैंड में के गिलगो में संदिग्ध आरोपी के घर पर खुदाई हुई। आरोपी पर 3 महिलाओं की हत्या कर घर में दफनाने का आरोप लगा है। ग्रीस के रोड्स द्वीप पर लगी जंगल की आग की चपेट में आई कई इमारतें। बढ़ती गर्मी और तेज हवा से फैल रही जंगल की आग। ग्रीस के जंगलों में लगी आग ने सुरक्षा व्यवस्था को किया ध्वस्त। काफी संख्या में लोग अपने घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए। ग्रीस के जंगलों में लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। भीषण गर्मी के कारण और फैल रही है आग। ग्रीस के रोड्स द्वीप पर लगी आग को बुझाने की कोशिश जारी है। रोमानिया के फायर फाइटर्स भी आग बुझाने की कोशिश के लिए पहुंचे हैं। अल्जीरिया के जंगलों में लगी आग तेजी से फैली है। जंगल में लगी आग में करीब 25 लोगों की मौत हुई। स्पेस एक्स ने 54 स्टारलिंक उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में भेजा। फाल्क ने 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया स्टारलिंक। इंडोनेशिया में यात्रियों से भरी नाव डूबी है। हादसे में 15 यात्रियों की मौत हुई। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने रूस के यूक्रेन के साथ अनाज समझौते को जारी रखने की अपील की। यूक्रेन के काला सागर से अनाज भेजने की अपील की। दक्षिण अफ्रीका के कैमरून में बिल्डिंग गिरने से करीब 33 लोगों की मौत हुई। मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ईरान में सेना का अभ्यास जारी है। 90 से अधिक लड़ाकू विमान, बम वर्षक और ड्रोन अभ्यास के लिए शामिल हुए। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने ग्रीस में मदद के लिए भेजी सेना की टुकड़ी। ग्रीस के जंगलों में लगी आग से बढ़ रही परेशानी। सेनेगल की राजधानी डकार में नाव पलटने के बाद 17 शव बरामद किए गए। सेनेगल के रास्ते यूरोप जा रही थी नाव, पलट गई। तुर्की के जंगलों में लगी आग रूस के विमानों ने बुझाई है। रूस की फायर ब्रिगेड टीम तुर्की के जंगलों में लगी आग बुझाने में मदद कर रहे हैं। स्पेन में मानव तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए कार्रवाई हुई है। स्पेन में 21 और सर्बिया में 8 मानव तस्कर गिरफ्तार किए गए। कनाडा के अटलांटिक तट पर भारी बाढ़ के बाद 4 लोग लापता। बाढ़ में कई इमारतें भी डूबी। इराक की राजधानी बगदाद में कुरान के अपमान के खिलाफ प्रदर्शन। डेनमार्क और स्वीडन में हुआ कुरान का अपमान। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने क्वेटे में भूस्खलन स्थल का दौरा किया है। बोगोटा में लैंडस्लाइड से हुई करीब 22 लोगों की मौत। इजराइल सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस ने सरकार की न्यायिक ओवरहॉल योजना के खिलाफ रैली करके प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अमेरिका के ह्यूस्टन में नाइट क्लब में ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई। क्लब की पार्किंग में झगड़े के बाद आरोपी ने गोलीबारी की है। 2 लोगों की हालत गंभीर। अमेरिका के मोंटाना कंट्री क्लब में हादसा हुआ। गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान मंच टूटने से 30 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलीपींस के राष्ट्रपति के विरोध में जुटे प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति मार्कोस की तस्वीरें भी जलाई। रूस और यूक्रेन के बीच हमले जारी हैं। यूक्रेन ने मॉस्को पर किया ड्रोन से हमला। हमले की तस्वीरें सामने आई। नाइजीरिया के आंध्र प्रदेश में टैंकर